हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी दीपक सर यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के 27 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने के मन की बात में गूंजा कोरबा का जल संरक्षण मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कोरबा जिले के जल संरक्षण मॉडल की तारीफ की है। कोरबा जिले के नवाचारी और जन भागीदारी आधारित प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड में कोरबा नगर निगम पालिका द्वारा चलाए गए कैच द रेन अभियान का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने नगर निगम, जिला प्रशासन एवं जिले वासियों को गौरव की सराहना की है। यह उपलब्धि कोरबा नगर निगम, जिला प्रशासन और नागरिकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इस पहल के प्रमुख लाभ क्या होंगे? भूजल स्तर में वृद्धि होगी, जल संचयन में वृद्धि होगी, पर्यावरण संरक्षण होगा, जल संकट में कमी आएगी एवं स्थायी और स्मार्ट शहर की दिशा में की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है कोरबा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। बलौदाबाजार जिले को मिलेगी आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर। 16.40 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। बलौदाबाजार जिले में यातायात व्यवस्था होगी बेहतर। बलौदाबाजार तहसील के मुख्य मार्ग से भारी वाहनों का दबाव कम करने के लिए 16.40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से बलौदाबाजार में आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर बनने से यातायात व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी, भारी वाहनों का दबाव कम होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। परियोजना के लाभ देखते हैं। भारी वाहनों का दबाव कम रहेगा, सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, व्यापार और परिवहन व्यवसाय को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी, यातायात सुगम और व्यवस्थित होगा, क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके उद्देश्य क्या हैं? आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण से बलौदाबाजार में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और परिवहन व्यवसाय को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में चुनी जाएगी अपनी पहली राजकीय तितली। 31 अगस्त तक ऑनलाइन मतदान करने के लिए बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के समृद्ध जैव विविधता और तितलियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य अपनी पहली राजकीय तितली चुनने जा रहा है। जैसे राजकीय पक्षी है छत्तीसगढ़ में, राजकीय वृक्ष है, वैसे ही अब राजकीय तितली चुना जा रहा है। इसमें 3 तितलियों को शामिल किया गया है दौड़ में। कॉमन बेडेड पिकॉक, सेकंड है स्क्वाट टेल और थर्ड है ऑरेंज ऑकलिफ। इन तीनों में से एक को चुना जाएगा जिसे राजकीय तितली के रूप में घोषित किया जाएगा। इसका चयन विशेषज्ञ समिति ने राज्य में उपलब्धता, पारिस्थितिक महत्व, संरक्षण मूल्य और विशिष्टता जैसे मानकों के आधार पर किया है। इसमें हम भी कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। चित्रकूट में बनेगी 25 करोड़ की टेंट सिटी। पीपीपी मॉडल के स्तर पे होगा। बस्तर पर्यटन को मिलेगा नया विस्तार। जलप्रपात से मात्र 500 मीटर दूर स्थित तीर्थ ग्राम में विकसित होगा आधुनिक पर्यटन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? इसका नाम है रामनामी। इस मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। रन फॉर इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया जाएगा, उस दिन रन फॉर इंद्रावती का आयोजन किया जा रहा है इंदिरा स्टेडियम बीजापुर जिले में। याद रखना है, सुशासन सरकार के साथ बढ़ाए कदम वन्य जीव और प्रकृति संरक्षण के लिए कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान जल्द शुरू होने जा रहा है। इस विशेष अभियान के माध्यम से शासन की 31 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हमको सिर्फ याद रखना है कि सुघ्घर छत्तीसगढ़ का संबंध किससे है? जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में प्रारंभ होने वाले इस अभियान की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हॉर्नबिल सफारी। हॉर्नबिल सफारी क्या है? यह हॉर्नबिल सफारी शुरू होने जा रहा है उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में, जो कि गरियाबंद में स्थित है। देखते हैं हॉर्नबिल सफारी क्या होता है। यह एक इको पर्यटन गतिविधि होगी। इसका मुख्य उद्देश्य हॉर्नबिल पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह सफारी जंगल, विशेषकर परिचय मार्ग और मध्य भारत के नम्र पर्णपाती और सदाबहार वनों से होकर गुजरेगी। सफारी के दौरान पर्यटकों को क्षेत्र की विविधता, जैव विविधता, संस्कृति और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह स्थानीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम भी बनेगी। इसके लाभ क्या होंगे? स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर बढ़ेंगे। वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता और भागीदारी में वृद्धि होंगी। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। शोधकर्ताओं के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में विकास किया जाएगा। सामुदायिक आधारित इको पर्यटन के से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की धरती से निकले हीरे महासमुंद ने रचा इतिहास। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र स्थित बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक खोज के दौरान 200 टन खनिज सामग्री की जांच के दौरान 5 हीरे मिले हैं, जिनका कुल वजन 1.22 कैरेट है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्द शुरू होगा अन्नपूर्णा ग्रेन एटीएम। हितग्राहियों को राशन वितरण होगा आसान। ये शुरू होने जा रहा है बिलासपुर जिले में। अन्नपूर्णा ग्रेन एटीएम एक स्वचालित मशीन होगी जिससे हितग्राहियों को राशन, चावल, गेहूं, नमक इत्यादि डिजिटल माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह मशीन आधार प्रमाणीकरण और ओटीपी या राशन कार्ड के माध्यम से संचालित होगी। मशीन में विभिन्न मात्रा में राशन का वितरण किया जा सकेगा। इससे पारदर्शिता, समय की बचत और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। इसके फायदे क्या होंगे? समय की बचत होगी, लंबी कतारों से राहत मिलेगी, जल्द राशन की प्राप्ति होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, डिजिटल प्रणाली से गड़बड़ियों की संभावना कम होगी, आसान पहुंच होगी। आधार से जुड़े होने पर किसी भी लाभार्थी को यह सुविधा प्राप्त होगी। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। मानव हस्तक्षेप कम होने से लाभार्थी को सही मात्रा में उसकी सुविधा मिल सकेगी। अन्नपूर्णा ग्रेन एटीएम की शुरुआत बिलासपुर में की जाएगी। शुरुआत के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में और राज्य में लागू किया जाएगा। बिलासपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित उचित मूल्य की दुकानों में यह मशीनें स्थापित की जाएंगी। यह पहला खाद्य सुरक्षा और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की कुल दुकानें, याद रखना है, 14,028 है। आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, जिसमें शहरी उचित मूल्य की दुकानें हैं 1927, फिर बाकी जितनी भी है वो है ग्रामीण उचित मूल्य की दुकानें स्थित हैं। कुल को हमको याद रखना है 14,028 कुल उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसमें 1927 शहरी क्षेत्रों में जो उचित मूल्य की दुकानें हैं और बाकी फिर जितना है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें राज्यपालों का क्रम हर दूसरे एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। हम इसको राज्यपाल के क्रम को देखते हैं। सीक्वेंस पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल हैं डी एन शाह है, सेकेंड है के एम सेठ, थर्ड है ESL नरसिम्हन, शेखर दत्त, राम नरेश यादव जो कि अतिरिक्त कार्यभार संभाले थे, कार्यकारी थे। छठे नंबर पे हैं बलराम दास टंडन जी, सातवें नंबर पे हैं आनंदीबेन पटेल, आठवें में है अनुसुईयाबेन उइके, फिर है 9वें नंबर पे विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और वर्तमान राज्यपाल है क्रम है जो कि 10वें क्रम के हैं रमन डेका। इस सीक्वेंस को याद रखना है। इससे संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल के प्रमुख कार्य देखते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना और विधानसभा भंग करना राज्यपाल के कार्य हैं। विधेयकों पर सहमति देना, पुनर्विचार के लौटाना और राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखना
राज्य के वार्षिक बजट की स्वीकृति देना, दया, क्षमा, दंड में कमी आदि की शक्ति राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रदान की गई है। आपातकालीन स्थितियों में विशेष जिम्मेदारी भी उनको प्रदान की गई है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है, प्रथम राज्यपाल है दिनेश नंदन सहाय और वर्तमान में राज्यपाल है रमन डेका। आज हमने कवर किया है 27 जुलाई के करंट अफेयर को। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको CGPSC प्री, CGPSC मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ और CG व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं, विशेषकर शिक्षक भर्ती से संबंधित टेस्ट सीरीज़ की जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।